और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा पुलिस को निर्देश दिए हैं। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि मामला बर्दाश्त के लायक नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया था जिसमें नाबालिग से रेप कर वीडियो बनाने का मामला सामने आया। बाबूलाल मरांडी ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग बाबूलाल मरांडी की तरफ से की गई और उस पर देखिए आप सीएम हेमंत सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे मामले को तुरंत संज्ञान में पुलिस को लेना चाहिए और आरोपियों की पहचान कर उन्हें अविलंब गिरफ्तार कर आगे कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। ये सीएम हेमंत सोरेन का ये ट्वीट जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने सीधे पुलिस को ये आदेश दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। सीएम के पोस्ट पर सिमडेगा पुलिस का जवाब भी आ गया है। कोलेबिरा थाना में 20 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था। दुष्कर्म के सारे आरोपी नाबालिग पाए गए। सभी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो देखिए कोलेबिरा थाने में एक केस दर्ज किया गया था और इस मामले में संज्ञान भी लिया गया और बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के सारे आरोपी नाबालिग पाए गए। सभी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। इसी बीच बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां हरिवंशपुर कस्तूरबा बालिका विद्यालय से लापता छठी क्लास की छात्रा सुहानी बरामद हुई है। मुजफ्फरपुर की तुर्की से पुलिस ने उन्हें बरामद किया है। छात्रा रास्ता भटक करके वो तुर्की पहुंच गई थी, जिसे अब बरामद कर लिया गया है। रविवार शाम से लापता थी छात्रा सुहानी। बड़ी खबर आपको इस वक्त वैशाली से बता रहे हैं, जहां हरिवंशपुर कस्तूरबा बालिका विद्यालय से लापता छठी क्लास की छात्रा सुहानी अब बरामद हुई है। मुजफ्फरपुर के तुर्की से पुलिस ने उसे बरामद किया। दरभंगा के त्रिमुहानी घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जब 15 साल का युवक करेह नदी में नहाते समय डूब गया। ऋषु पटना में नीट की तैयारी के लिए उसी दिन रवाना होने वाला था और डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। दोस्तों के साथ नहाते वक्त वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों ने काफी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया, जिसने 30 फीट गहराई से शव को निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला कि यहाँ पे एक बच्चे डूब गया है। ये सिरनिया घाट है, तिनमुहानी घाट इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे लोकल स्तर पे हम लोग गोताखोर से मदद लिए लेकिन सब नहीं मिल पाया। तो फिर हमें अल्टीमेटली एनडीआरएफ टीम को बुलाना पड़ा और एनडीआरएफ टीम सक्सेसफुली सबको बरामद की है और हम लोग फिलहाल इसको डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नदी के अंदर का जो हमारा जो गोताखोर है, जिसको हम डीप ड्राइवर्स बोलते हैं, वो अलग अलग डेप्थ है। पानी के अंदर अलग अलग डेप्थ है। ये बता रहे हैं कहीं पे 10 फीट है, कहीं पे अचानक से 30 फीट है, 25 फीट है। तो अचानक से उस गड्ढे में डेड बॉडी पाया गया था। हमारे गोताखोर जो है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे गोताखोर जो हैं बहुत अंदर तक जाके बॉडी को निकालते हैं। जैसा कि उन्होंने प्रशिक्षण पाया उस हिसाब से। डीप कितना होगा अगर वहाँ जाके? जहाँ से इन्होंने निकाला है ऐसा बता रहे हैं कि 25 से 30 फीट तकरीबन था, वहाँ से ये बॉडी को रिकवर किया गया। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खिड़की से गिर करके मरीज की मौत हो गई है। एसकेएमसीएच के वार्ड 9 में भर्ती थे बुजुर्ग देवेंद्र ठाकुर। खिड़की से नीचे देखने के दौरान ये हादसा हुआ। बखरी के रहने वाले थे 75 वर्ष के देवेंद्र ठाकुर। आपको बता दें कि किडनी और लीवर की बीमारी थी और 7 दिन से ये भर्ती थे। मुजफ्फरपुर मेडिकल थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खिड़की से गिर करके मरीज की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि एसकेएमसीएच के वार्ड 9 में भर्ती थे बुजुर्ग देवेंद्र ठाकुर। में गए थे और उसके बाद जानकारी वहाँ के दुआ दी गई कि गिर गए हैं। गिर जाने के बाद उनको यहाँ इमरजेंसी में लाया गया, जहाँ चोट के वजह से संभवतः उनकी मृत्यु हुई। बाकी थाने को खबर किया हुआ है, वो लोग आगे जांच करेंगे क्या कारण है। कितने दिनों से भर्ती थे सर? 4 दिनों से भर्ती। 4 दिनों से भर्ती। क्या परेशानी था? परेशानी के संबंध में विभाग में वो M1 में भर्ती थे। तो यहाँ एसकेएमसीएच में भर्ती था, जो किडनी की बीमारी से ग्रसित था। वो शौच के लिए गया बाथरूम, जिसका नाम है देवेंद्र ठाकुर, पिता स्वर्गीय गिरिजा ठाकुर, बखरी अहियापुर मुजफ्फरपुर का था। भागलपुर में इंसानियत फिर शर्मसार हो गई। बुजुर्ग मां को उनके घर वालों ने सड़क पर लाकर छोड़ दिया।
मां सड़क किनारे बैठकर घंटों मदद का इंतजार करती रही। कुछ लोगों की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। जब उनसे पूछा गया कहां से आई हैं तो कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ आंखों से आंसू निकले। जिसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस बुजुर्ग महिला को थाने लेकर चली गई, जहां उनके परिजनों की तलाश की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है भागलपुर से। आप देख सकते हैं कि एक वृद्ध माँ जो है सड़कों पर कई घंटे से यहाँ पर पड़ी हुई थी और इन्हें कोई देखने वाला नहीं था। माँ के आंखों से आंसू देख लीजिए कि निकल रहे हैं और ये ऐसे ही यहाँ पर जो है भावना होटल है यहाँ पर, और उसके सामने सड़क पर ये बैठी हुई थी। यहाँ पर से गुजर रही कुछ महिलाओं ने उन्हें देखा, जिसके बाद वो उनसे बातचीत करने लगी। हम उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने कैसे देखा, क्या हुआ? हम लोग घर से वॉक करके आ रहे थे। देखिए ये आंटी को कोई एक आदमी पैसे दे रहा था, ये नहीं ले रही थी। और तो हम लोग आके पूछा कि क्या हुआ है, तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं बोल पा रही। तो उन्होंने बोला कि मैं पैसे दे रहा हूँ, नहीं दे रहा है। फिर वो तो चला गया। फिर हम लोगों ने पूछा कि आंटी कहाँ से हो, क्या हो, कुछ नहीं बोल पा रही है, ना चल पा रही है ना बोल पा रही है। सर क्या लगता है इस हालात को देखकर? बहुत दुखदाई है। दुनिया आर्थिक युग होते जा रहा है और ये कहाँ जाके खत्म होगा या पता नहीं। आप जैसा ज्ञानमान है कि कोई इस बूढ़ी माता को उसका ही संतान यहाँ छोड़ कर गया है। तो आप देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ जो है अकेले सड़क पर इस तरह से पड़ी हुई थी और बरसात का मौसम है। अगर बारिश आ जाए तो ये चल के अपने से जो है कहीं जा भी नहीं सकती हैं। समझा जा सकता है कि जिस माँ ने अपने बच्चों को जन्म दिया होगा और उन बच्चों को बड़ा किया होगा, उसमें क्या मेहनत लगी होगी। लेकिन आज वही बच्चे जो है बूढ़ी माँ को सड़क पर छोड़ के चले गए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कैमूर के कंबार गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के 25 साल के बाद युवक पप्पू बिंद को याद आया कि उसकी पत्नी प्रमिला देवी सुंदर नहीं है और इसके बाद वो पत्नी से नफरत करने लगा और उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। पत्नी प्रमिला देवी ने थाने में शिकायत कर ये बताया है कि पति और उसके भाई मकान निर्माण में रोक रहे हैं, रास्ता बंद कर दिया गया है और बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। 3 बेटियां और 1 बेटा होने के बावजूद पति ने कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब पीड़ित पत्नी प्रमिला न्याय के लिए पुलिस के पास गुहार लगा रही है। बेगूसराय में गंगा का पानी सड़कों पर पहुंच गया है। इसके कारण एक ऑटो अनियंत्रित होकर गंगा की धार में बह गई। लोगों ने हिम्मत दिखाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के मीर अलीपुर बांध के पास की है। हर वर्ष चिचियाही बांध जो मिरेलीपुर जाने वाला रास्ता 5 पंचायत को रास्ता जोड़ता है, वो एक वर्ष का नहीं है, इस वर्ष का नहीं है। हर वर्ष किसी न किसी का वो बांध, वो पुल छोटे छोटे प्रशासन की गलती की वजह से वहां पे जान जाने का संभावना रहता है और जान जाता भी है। सिवान के जेड इस्लामिया कॉलेज पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साइंस ब्लॉक और कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने पौधारोपण किया और दीप जलाकर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज डायरेक्टर जफर अहमद गनी ने राज्यपाल को मोमेंटम देकर के स्वागत किया है और राज्यपाल ने कहा कि भारत को 2047 तक विश्व का सबसे प्रगतिशील देश बनाना है। हमें एक नई चेतना की जरूरत है। उन्होंने एकजुट होकर के देश को शक्तिशाली बनाने का आह्वान भी किया। एक नई चेतना की जरूरत है और वो चेतना ये है कि हमने इतिहास में अंदर से बटे होने के कारण बहुत नुकसान उठाए। अब एक नई चेतना की जरूरत है और वो चेतना ये है कि हमारे यहाँ जितनी विभिन्नताएं हैं हम उनका सम्मान करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं और हमें 2047 तक इस देश को इकट्ठे होकर एक दिल के साथ जमा होकर और इस देश को दुनिया के जो विकसित देश हैं, जो प्रगतिशील देश हैं, उनके साथ इसको खड़ा करना है। जमशेदपुर की मानगो निवासी स्नेहा कुमारी ने थाईलैंड में भारत का परचम लहराया है। स्नेहा ने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश, राज्य और अपने शहर का नाम रोशन किया है। स्नेहा कुमारी ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं, हर उस बेटी का है जो खुद पर विश्वास रखती है। स्नेहा ने कहा कि उनका सपना है कि झारखंड की और भी बेटियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करें। लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस जो थाईलैंड में हुआ था, 16 से 20 तारीख तक का ये हमारा गेम था
तो मैं थाईलैंड पटाया में गई थी यहाँ पे खेलने के लिए। झारखंड से कोई भी नहीं था, झारखंड से मैं अकेली सिर्फ गई थी खेलने के लिए, और पूरे देश से करीब हमारे 50 लोग गए थे, अलग अलग स्टेट से, बॉडी वेट से गए थे। मुझे, मैं जैसे देख सकते हैं आप लोग कि बस आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे गोल्ड प्राप्त हुआ है। मैंने श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल को हरा करके मैंने ये हासिल किया है। तो उसी तरीके से मैं बढ़ती रह गई। अगर धीरे धीरे ऐसा चलते जाएगा ना, तो मेरे को लगता है कि लोग फिर खत्म होते जाएंगे, खेल में नहीं रह पाएंगे। सिक्किम वाले गवर्नमेंट जो है, सिक्किम गवर्नमेंट गोल्ड जीतने पे उन्हें 2 लाख रुपया मिलता है। हरियाणा में उनको सपोर्ट मिलता है, बच्चों को सपोर्ट मिलता है, अलग सेम गेम है। नेपाल में उन्हें जॉब मिलता है, सपोर्ट मिलता है। मैं तो जॉब भी नहीं मांग रही, मेरे पास इतना काबिलियत है कि मैं जॉब अपने से ले सकती हूँ। बस मैं जो गेम में जो पैसा लगाया है, अगर सरकार उन्हें वापस करती है तो वो मेरी ज़्यादा मदद होगी। जो खेलना है खेलो, हम लोग कभी कोई काम के लिए नहीं बोले हैं बच्चों को। कोई भी बच्चा को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को नहीं बोलेंगे कोई। इसको ज़्यादा सांस फूलने का बीमारी था, हम लोग लेके हॉस्पिटल भागते थे रोज, सुबह शाम रात। सांस फूलने का बीमारी अभी भी है। जब भी जाती है पैकिंग करके दवाई देते हैं। पहले कहीं भेजे, क्या जाना था तो भेजे, फिर जाओ दवाई सब दे के भेजते हैं। कि पापा हमको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, तो हमने जो है बच्ची को कहा कि बेटा मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, आप देश के लिए खेलने जा रही हो, घर बाद में बनते रहेगा। अभी मैं आपको अपना सारा पैसा, तो मैंने उन्हें 72,000 रुपया जो है, जो मुझे 2 महीना का लगभग बचत था वेतन का, वो मैंने उनको। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग के एसीएस का इस्तीफा हुआ है। बड़ी